कयामत के दिन लोग नंगे क्यों उठाए जाएंगे? कयामत के दिन सबसे पहले लिबास किसे पहनाया जाएगा, जानकर आपको इंसान की असलियत मालूम हो जाएगी। नाज़रीन ग्रामी, कयामत के दिन तमाम इंसान नंगे जिस्म, नंगे पांव और बगैर खतना के अपनी कब्रों से उठाए जाएंगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि कयामत के दिन लोगों को उसी हालत में उठाया जाएगा जिस हालत में वो पहली बार पैदा किए गए थे। इस पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या मर्द और औरतें सब एक दूसरे को देखेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त मामला इतना सख्त होगा कि किसी को किसी की तरफ देखने का कोई होश ही बाकी नहीं होगा। नाज़रीन, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सबको क़यामत के दिन नंगे पांव, नंगे बदन और बगैर खतना के उठाया जाएगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयत की तरफ इशारा फरमाया कि जैसे अल्लाह ने पहली बार इंसान को पैदा किया था वैसे ही दोबारा जिंदा करेगा। यानी जिस तरह इंसान अपनी मां के पेट से बगैर लिबास और बगैर किसी चीज के पैदा होता है, इसी तरह कयामत के दिन भी दोबारा जिंदा किया जाएगा और कब्रों से निकाला जाएगा। कयामत के दिन की हौलनाकी ऐसी होगी कि हर शख्स अपनी जान की फिक्र में होगा। ना किसी को रिश्तों का होश होगा और ना ही किसी को अपने अमाल के अलावा कुछ याद रहेगा। वो दिन हिसाब का दिन होगा, इंसाफ का दिन होगा और हर इंसान को उसके अमाल के मुताबिक बदला दिया जाएगा। वहां कोई सिफारिश या ताल्लुक कायम नहीं आएगा सिवाय इसके जिस पर अल्लाह का करम होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि कयामत के दिन सबसे पहले जिस शख्सियत को लिबास पहनाया जाएगा वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हो। और दोस्तों, इसकी वजह यह बयान की गई है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की राह में बहुत बड़ी आजमाइशें बर्दाश्त की और लोगों को लिबास और सतर पोशी का दर्स दिया। बाज उलमा ने यह भी कहा है कि इन्हें यह शर्फ इज्जत और मकाम के तौर पर दिया जाएगा ताकि इनकी फजीलत जाए। नाज़रीन, क़यामत के मनाज़िर में एक वाक़या यह भी बयान किया गया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के कुछ लोगों को देखेंगे जिन्हें फरिश्ते दोज़ख की तरफ ले जा रहे हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें पहचान कर कहेंगे कि ये तो मेरे साथी हैं, इनको कहां ले जा रहे हो? इस पर अल्लाह फरमाएगा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके बाद दीन को छोड़ दिया और गलत रास्तों पर चल पड़े। उस वक्त हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वही बात फरमाएंगे जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के बारे में कही थी कि मैं जब तक इनके दरमियान था इन पर गवाह था, लेकिन जब आपने मुझे उठा लिया तो आप ही इनके आमाल को बेहतर जानते हैं। और इसके साथ ये भी समझाया गया है कि कयामत के दिन इंसान के जिस्म के तमाम आज़ा दोबारा इकट्ठे किए जाएंगे। जो चीजें दुनिया में खत्म हो चुकी होंगी वो भी दोबारा अपनी असल हालत में लौट आएंगी। ये अल्लाह ताला की कामिल कुदरत की दलील है कि वो हर चीज को दोबारा जिंदा करने पर कादिर है। अब चाहे वो हड्डियां हो, गोश्त हो या जिस्म के दूसरे हिस्से, सब दोबारा जमा किए जाएंगे। और ये तमाम बातें हमें ये सबक देती हैं कि हमें अपनी जिंदगी को दुरुस्त करना चाहिए। हर इंसान को अपने आमाल का हिसाब देना होगा। दुनिया की जिंदगी आर्जी है और असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। इसलिए हमें नेक अमल करने चाहिए, सच बोलना चाहिए, दूसरों के हकूक अदा करने चाहिए और अल्लाह के अहकामात पर अमल करना चाहिए ताकि कयामत के दिन हमें शर्मिंदगी का सामना ना हो। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने की बात।